ओवरऑल जो हमारे पास स्थिति है वो स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई हिलने डुलने की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े चिपके हुए हैं और काफी जोरदार तरीके से चिपके हुए हैं। अभी तक जो हमारे पास ये जो अपडेट टैली है वो हमारी स्क्रीन पर है, जिसमें बीजेपी को यहां घाटा है, सरकार जरूर बन रही है, समाजवादी पार्टी को फायदा है और 133 सीट्स पर जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। ऐसे में खबर यह आती है कि अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पहुंच जाते हैं। अब कोई भी नेता या जीतने के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचता है ताकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए। अगर पहले पहुंच जाता है रिजल्ट के पहले, तो ये समझिए कि अब गुणागणित ये होगा कि समीक्षा की जाएगी कि कहां हम दिक्कत में रहे, कहां। लेकिन संभावनाएं अखिलेश के लिए जो कही जा रही थी कि ये यस या नो की स्थिति होगी, नो नहीं होगा। अखिलेश का मनोबल यहां से बढ़ेगा। प्लस देखिए, बिल्कुल ये मैजिक वॉल जहां पर हमारे सहयोगी विवेक खड़े हैं, ये मैजिक वॉल अपने आप में बहुत कुछ साफ कर रहा है। 263 सीटें, देखिए ये वो सीट है जो बीजेपी गठबंधन की 263 सीटें, 59 सीटों का इस आंकड़े में अगर देखिएगा तो वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो सत्ता में पार्टी होती है उससे अपेक्षाएं लोगों की ज्यादा होती है। इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो काम करता है, बहुत तरीके से काम करता है, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाया। योगी पर लोगों ने भरोसा जताया और यही वजह है कि अगर मैं खासतौर पर वाराणसी सीट की बात करूंगी तो उस सीट की 8 सीटों पर बीजेपी ही इस वक्त लीड कर रही है। जरा इस ग्राफिक्स को भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए विवेक, उत्तर प्रदेश की। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश, ये जो हमारे पास पाई चार्ट है इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती है घटती है, ऐसा ही वाला एरो रहता है। और जब एरो नीचे जा रहा है तो समझिए माइनस में है, माइनस यानी घटाओ। अब यहां 69 सीटों का जो नुकसान है उसकी भरपाई बीजेपी बाद में कर लेगी, लेकिन फिलहाल तो जीत है। यूपी में काबा को जवाब मिला है, यूपी में बाबा। और ऐसे में ये जो घूमता हुआ 2 सिलेंडर है ये बता रहा है कि ये 312 से 243 जरूर पहुंच गए। 2017 से 2022 का सफर इन्होंने तय किया। इस बीच में जो खामियां रही इसी की समीक्षा होगी। यहां से अगर इसे प्लेन से मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन खामियों पर किस तरीके से योगी जी को मेहनत करनी है। समाजवादी पार्टी की जरा इस सिलेंडर को भी जरा समझाइए। बिल्कुल, 2017-2022 की स्थिति है और ये ऊंचाई तो साफ तौर पर दिखती है। काम क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन जातिगत ताने बाने को बुनने में अखिलेश यादव का कोई जोर नहीं है, ये आंकड़ा बता रहा है। क्योंकि इस स्थिति को वो भापे थे और इसी की रफ्तार पर, इसी वाली साइकिल पर, ये जो साइकिल थी इससे परिवारवाद कहा जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि ये आंकड़ों की बाजीगरी नहीं हो सकती, ये साइकिल जब चलेगी तो जातिवाद, धार्मिक उन्माद, ऐसी चीजें। चाचा नाराज थे इसलिए 2017 में नुकसान हो गया था। चाचा को मनाया तो कम से कम स्थितियां बेहतर हो गई। हाँ बिल्कुल, चाचा का मानना जरूरी था। मंच पर जो घमासान हमने आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। यह हाथी उठने को तैयार नहीं दिख रहा है विवेक, यह हाथी की तस्वीर देख लीजिए जरा। देखिए, हाथी की स्थिति अभी बहुत खराब है। हाथी हमारा बीमार है और ये मायावती का हाथी है। अब काशीराम जी ने जिस काशीराम ने पार्टी को इतना मजबूत बनाया ही नहीं, बड़ा उसे विशाल बनाया। और आप सबसे, ये शाकाहारी बलवान जानवर है और काफी तंदुरुस्त है, लेकिन आज बीमार है। बीमार क्यों है? यह भी उसी पचड़े में फंसा था जिसमें अखिलेश ने उसमें से उन्हें अपने निकालने की उन्होंने कोशिश की थी। अखिलेश यादव ने जिस समीकरण को रचने तो सिर्फ दलितों और पिछड़ों की पार्टी सिर्फ पहचान के तौर पर मत बनिए, उनके लिए काम कीजिएगा तो वो आपके साथ होंगे। वही था, आप कमंडल को पकड़ के मंडल की राजनीति करने लगे तो आप समझिए कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो चाहती क्या थी। राष्ट्रीय पार्टियां भी यही चाहती थी कि हम प्रवेश करें, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी देखिए धराशायी है। विवेक आपके पास में देख पा रही हूँ, राष्ट्रीय पार्टी धराशायी नजर आती है, 7 और 3। हाँ, अब विवाद देखिए, इसमें बताने में कोई संकोच नहीं है। ये तो लग रहा है कि बस अब रहने दो। पंजाब ये कह रहा है कि अब बस रहने दो, अब ज्यादा अब मुझे टीज करने की जरूरत नहीं है। ये तो देखिए 4 अंकों में और गिरावट है, यानी कि लगातार धरातल में जा रहे हैं, पाताल लोक में जा रहे हैं। और 2017 और 2022 की स्थिति देखिए, इमारत ढह गई है और ढही नहीं है बल्कि अब चुप की अवस्था में है। और ये डाउनफॉल बता रहा है। राहुल गांधी का मैजिक नहीं चल पाया था तो प्रियंका गांधी को आजमाया, लेकिन वो भी काम नहीं आ पाया। देखिए, प्रियंका को जब इन्होंने उतारा था मैदान में, काफी देर हो चुकी थी और प्रियंका को जब उतारा हाथ से सब कुछ गायब हो चुका था, तो ये देर कर पाए। और सबसे बड़ी बात कि जब उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस को लेकर एक कैंपेन चला रहे थे, सवाल उसी पर है कि आप देर क्यों करते हैं। जब बीजेपी स्ट्रेटेजी बनाती है तो आप ये कहते हैं कि भाई हम भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं,
लेकिन आप में देरी होती है। आप जब तक करते हैं बीजेपी करके दिखा देती है। नहीं, हम तो ये समझ नतीजा नहीं है। पाते हैं, हम गलतियों से सीख नहीं पाते हैं, ये इसी फिराक में रह जाते हैं और 5 साल निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये 5 साल सोचने में निकल जाता है। और कांग्रेस के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन साइकिल की सवारी देखिए उत्तर प्रदेश में कैसी हुई कि 73 सीटों का फायदा। और ये जो बड़ी इमारत ये बता रही है कि साधने में कामयाब रहे। जिस जातिगत गठबंधन को साधने की कोशिश की गई अखिलेश की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, जिसकी समीक्षा वो करेंगे, तो यहां स्पष्ट है कि जिस चीज को, जिस बात को, जिस मुद्दे को लेकर वो चल रहे थे, जिस पैटर्न को लेकर वो चल रहे थे, उसमें अखिलेश यहां पर कामयाब रहे। समाजवादी पार्टी ने खूब साइकिल चलाया और 73 सीटों का यहां पर उनकी बढ़त साफ तौर पर विभाग नजर आती है।